क्या आप जानते हैं कि आपकी हर सांस किसी न किसी पेड़ से जुड़ी हुई है? आइए आज समझते हैं पेड़ और सांसों का यह अद्भुत रिश्ता। हेलो दोस्तों, आज मैं अपना पहला ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में पेड़ कितना महत्व रखते हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो सांसें नहीं होंगी, और सांसें नहीं होंगी तो जीवन नहीं होगा। जो हमारा संपूर्ण जीवन है वो सांसों से ही तो चल रहा है। सांस है तो जीवन है। क्या आप जानते हैं कि जो एक पेड़ दिख रहा है आपको, ये हमें कितनी ऑक्सीजन देता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात करें तो एक पेड़ लगभग 100 से लेकर 120 किलोग्राम तक एक दिन में ऑक्सीजन देता है, और प्रति व्यक्ति को एक दिन में जीवित रहने के लिए लगभग 200 से 300 किलोग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार समझें तो हम एक व्यक्ति को एक दिन की ऑक्सीजन के लिए लगभग 2 से 3 पेड़ों की आवश्यकता होगी। तो इस प्रकार से जितने भी मनुष्य हैं या जीव हैं, सबको मिलाकर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो उनके अनुपात के 3 गुना पेड़ इस पृथ्वी पर होना चाहिए। और हम रोज़ देख रहे हैं, प्रतिदिन देख रहे हैं, मनुष्य अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए पेड़ों को काट रहा है। अलग अलग उपयोगों के लिए पेड़ काटे जा रहे हैं, जो कि हमारी पृथ्वी के लिए ठीक नहीं है। पेड़ हमारी पृथ्वी के फेफड़े हैं। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमारी पृथ्वी सांस कैसे लेगी? जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हम कैसे सांस लेंगे? हमारी सांसें कहाँ से आएंगी? पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम वो ऑक्सीजन लेते हैं, और उसी ऑक्सीजन से हम जीवित रहते हैं। तो जीवित रहने के लिए सांस ज़रूरी है। आप कल्पना कीजिए, यदि आपकी सांसें रुक जाती हैं तो आप जीवित नहीं रह पाएंगे। करके देखते हैं, मैं सांस कितनी देर तक सांस रोक सकता हूँ। तो हमें ये समझना होगा कि सांस नहीं तो जीवन नहीं। हम जितनी जल्दी इस बात को समझ लेंगे कि सांस नहीं जीवन नहीं, पेड़ नहीं सांस नहीं, उतनी ही जल्दी हम अपनी पृथ्वी को बचाने का प्रयास करेंगे। इसलिए पेड़ों को कटने से बचाएं, और जितना अधिक हो सके पेड़ लगाएं। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि ये सृष्टि ही मनुष्य के जीवन का आधार है। मनुष्य सृष्टि को समर्पित है। अगर ये सृष्टि रहेगी तब ये जीवन रहेगा। हम देखते हैं कि पेड़ निष्काम कर्म का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पेड़ आपसे कुछ नहीं लेता, वो आपको सब कुछ देता है। आपको सबसे महत्वपूर्ण सांसें देता है, उसमें फल लगते हैं फल देता है, वो आपको गर्मियों में छाया देता है, धूप से बचाता है। पशु पक्षियों को
सहारा देता है, पक्षियों को आश्रय देता है। जो शाकाहारी जानवर होते हैं उनको अपनी पत्तियां देता है, भोजन देता है। जो श्री कृष्ण का उपदेश है निष्काम कर्म, उस कर्म को सबसे ज़्यादा चरितार्थ करता है तो वो केवल पेड़ है। और हमें इस जीवन में एक पेड़ की भांति बनना है, निष्काम कर्म को पाना है। हम यदि पेड़ की तरह व्यवहार करते हैं, विनम्र रहते हैं, खिलते हैं, उसकी तरह पुष्प की तरह सुगंध करते हैं, तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। हम श्री कृष्ण के दर्शन को चरितार्थ कर सकते हैं। तो इसलिए आज मेरा सभी से आग्रह है, पेड़ों को ना काटें और जितना अधिक से अधिक हो सके पेड़ लगाएं। जय श्री कृष्ण। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।